मानव जाति जब मानवता की जाति को छोड़ झूठ, प्रपंच, लालच, मक्कारी और अभिमान की जाति में बट जाती है, तब नरमुंडों की औकात घास फूस के तिनके से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती है। एक वो महाभारत था जिसमें शकुनी ने द्वेष, घृणा और लालच की माटी से ऐसा दुर्योधन तैयार किया जिसने रक्त की ऐसी नदियां बहा दी, जिसने बड़े बड़े धीर वीर मानवता और धर्म की दुहाई देते देते बह गए और शर्मसार हो गई पूरी मानव जाति। आज भी राष्ट्र कवि दिनकर की वो पंक्तियां इंसानी जात को अंदर से कपा देने के लिए पर्याप्त हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण अब ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा, भाग मनुज के फूटेंगे, गिद्ध सियार सुख लूटेंगे। और आज कलिकाल में नजर डाली जाए तो बिहार में मगध की धरती कुरुक्षेत्र का वो मैदान बन गई जहां शकुनी का रूप धरा सत्ता की कुर्सी पर राज करने वाले नेता मुख्यमंत्री, जिन्होंने कौरवों की एक ऐसी सेना तैयार कर दी जिसके लिए न चाहते हुए भी पांडवों की एक फौज तैयार करनी पड़ी। एक ऐसा घृणित, विभत्स और नीच प्रपंच रच दिया गया समाज को छिन्न विच्छिन्न कर उसके राज से सत्ता का रुद्राभिषेक करने के लिए, जिसमें इंसानियत धू धू करके जल गई। औद्योगिक क्रांति के समय मार्क्स ने सिद्धांत दिया कि जिन मजदूरों को अपना हक चाहिए उसके लिए वो आवाज उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। फिर लेनिन ने मार्क्स के ही सिद्धांतों में थोड़ा सा संशोधन करते हुए इसमें खेतीहर मजदूरों को शामिल किया और कहा कि अब दबाव बनाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन इन दोनों के सिद्धांतों को सिरे से खारिज करके कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ के सिद्धांत को अपनाया, जो कहती थी पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अजीब विडंबना। जिस पार्टी का नाम मार्क्स और लेनिन के ऊपर है, मा ले, मार्क्स ले लेनिन, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो उन दोनों के ही सिद्धांतों को सिरे से खारिज करके सीधे माओ के सिद्धांत पे कूद पड़ी कि जाओ और रेत दो गले जिनसे तुम्हें अपना हक लेना है। तो कैसा हक? क्या आपने उसे अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया? क्या आपके पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए हक पर किसी ने डाका डाला? और फिर एक दिन अचानक 12 फरवरी 1992 को 34 परिवारों को एक साथ उजाड़ दिया गया। 34 कहानियां एक बार में खत्म कर दी गई। अत्याचार और बढ़ा, बच्चों को टांग कर खूंटी ठोंक दिया गया, अस्मतें लूट ली गई। इसी रक्षा की भीख मांगते हुए उस समाज का मुखिया उस समय के तत्कालीन सरकार से मदद मांगने गया, उस समय की पुलिस से मदद मांगने गया, मगर हर जगह से उसे नाकामी और निराशा में हाथ लगी। और उस सरकार ने फरमान जारी किया कि खुद अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, तुम लोग तो अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो, खुद कर लो, मुझे इन मामलों में मत घसीटो, नहीं तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, उसके पाए चटक जाएंगे। ये जवाब एक जवाब नहीं बल्कि फरमान था उस बर्बरता का शुरू होने वाला। वो फरमान था एक ऐसे पलटवार का जो बदले की चिंगारी को 49 पवन देंगे। जी हाँ, उसी के बाद देश की सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली निजी और सबसे ज्यादा संगठित सेना का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया रणवीर सेना। उसे रोकने के लिए पौरुष और बाहुबल का सहारा लेना ही पड़ता है, मृत्यु को गले लगाना पड़ता है और दुश्मन को मृत्यु से मिलवाना पड़ता है। यही काम शुरू हो गया बिहार में, कभी सेनारी तो कभी बारा तो कभी लक्ष्मणपुर, कभी बाथे, कभी शंकर बिघा तो कभी पठानी। ये नरसंहार वो महाभारत बन गया जिसमें दोनों ओर से मानवता की आंखें फोड़ दी और सरकार तो पहले से ही अंधी, अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी। रणवीर सेना ने नक्सलियों को बर्बरता का ऐसा मंजर दिखाया कि कॉमरेड उन्हें प्यार से कसाई बुलाने लगे। पूरे मगध से नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के बाद जब नरसंहार का दौर थमा, तब तत्कालिक सरकार शरण लूटने आ पहुंची और जिस सेना के बल पर यह उपलब्धि हासिल हुई उसी को बदनाम करने की साजिश रची गई। उसके मुखिया को लालची, भ्रष्ट और गुंडा का खिताब देने की पुरजोर तैयारी चलने लगी। लेकिन ये तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। सत्ता का बयार पलट दिया और डोर आई सुशासन बाबू के हाथ में। ऐसा लगने लगा कि बिहार अब सब कुछ भूलकर अपनी तरक्की की सड़क की मरम्मत करने में जुट गया है।
लेकिन सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ होने की चाह में, राजनीति की पिच पर कप्तान बनने की चाह में फिर से सत्ताधारी हुक्मरानों ने चाल चली, प्रपंच रचा और उसमें प्राणों की आहुति पड़ी। न्याय के उस योद्धा की जिसे आज का विश्व पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2012 में बुझा दिया गया उस लौ को जिसमें न्याय, वीरता और सत्य की चमक ऐसे जगमगाती थी कि उसे देखकर अधर्मियों की आंखें चूंधी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अब उठने वाला था मजदूरों के न्याय के लिए, मजदूरों के हक के लिए, वो भी अपने तरीके से, न मार्क्स के तरीके से, न लेनिन के, न ही माओवादियों के तरीके से। और सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजाब बनकर घूमने लगी जो कुर्सी समेत उन्हें झुलसाने में सक्षम थी, और ये सत्ताधारी अच्छी तरह से समझते थे। इन राजनीति के खिलाड़ियों ने राज्य में दशकों तक ऐसा खेल खेला है जिसमें उनकी कुर्सी के नीचे कई नरसंहारों की लाशें दबी हैं। 2007 के बाद, ब्रह्मेश्वर मुखिया के जेल होने के बाद इसे एक तरह से खत्म ही माना जा रहा था, परंतु समय समय पर नक्सलियों के बढ़ते घटनाक्रम ने शायद रणवीर सेना को पुनः जागने पर विवश कर दिया। हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि वो आरा के एक अंगरा गांव में अपने उसी अंदाज में पाए गए, और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही एक वायरल वीडियो और आया इनका जिसमें ये पुष्टि कर दी गई कि रणवीर सेना फिर से सक्रिय हो चुकी है, कि जब दोबारा से रणवीर सेना सक्रिय हुई है तो इस बार वो एक निर्माण सेना बनकर दिखाई दी, और बिहार जो है पुनः लहूलुहान नहीं होगा। साथ ही आने वाले समय में हमें उस दौर से ना गुजरना पड़ेगा, उस मंजर से ना गुजरना पड़ेगा जिससे हम गुजर चुके हैं और साथ ही उभर चुके हैं। धन्यवाद।